हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। पहला लेक्चर होगा चैप्टर का। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कॉमन या आईयूपीएसी नेम्स क्या होते हैं, ये तीन चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिस तरह से बाकी चैप्टर्स हम कंप्लीट करते हैं उसी तरह से पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लेक्चर वाइज चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आएगा लेक्चर चैप्टर का वन शॉट वीडियो। ठीक है। तो आज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स से स्टार्ट करते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, आईयूपीएसी नेम्स पढ़ते हैं, कॉमन नेम्स पढ़ते हैं। सभी चैप्टर्स में इसी तरह से करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कंपाउंड्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हम लेते हैं और कंपाउंड्स के यूजेज लेते हैं। तो ये है इंट्रोडक्टरी क्लास। तो लेट्स बिगिन। अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कराना है। किससे रिप्लेस कराना है? ये हमारे पास एक ग्रुप होता है OH। OH ग्रुप को बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये। अब हाइड्रोकार्बन से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, जैसे हमारे पास ये CH4 है या CH3 है, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ठीक है। तो CH4 से एक हाइड्रोजन अगर हमने रिप्लेस किया, उसकी जगह आ गया OH ग्रुप, तो ये कंपाउंड बना अल्कोहल। अगर यहां पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन सीखने के लिए एक ही कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ OH ग्रुप्स की हेल्प से, तो ये बना अल्कोहल। ठीक है। फिनॉल कैसे बनते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होता है। OH ग्रुप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। OH ग्रुप ने यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इस कार्बन से, तो ये जो कंपाउंड बना इसको हम कहते हैं फिनॉल। ठीक ना? ठीक है। मैंने कहा एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल के केस में देखें तो यहां पे आप दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, सेम कार्बन एटम से रिप्लेस करते हैं, डिफरेंट कार्बन एटम से रिप्लेस कर सकते हैं। ये अल्कोहल। यहां फिनॉल की बात करें तो दो अगर हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करना है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। ये फिनॉल वाली कैटेगरी होगी, ये अल्कोहल वाली कैटेगरी होगी। ईथर्स की बात करें तो ईथर्स के लिए बेटा एक ग्रुप होता है हमारे पास OR, एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं इसको, एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है। OR ग्रुप से, जैसे यहाँ OH ग्रुप से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, ईथर्स बनाने के लिए जो एल्कोक्सी ग्रुप है, ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है इससे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। आप देखो जैसे हमारे पास CH4 है, सिंपल एग्जांपल, CH4 का एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कराया OR से। ठीक है। तो ये जो कैटेगरी बनेगी कंपाउंड की, ये ईथर होंगे, ईथर। ठीक है। ये यहां भी हो सकता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, किससे किया? OR ग्रुप से किया, ये OR ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया एरोमेटिक सिस्टम में, ये भी ईथर का एग्जांपल होगा। ठीक है। अल्कोहल समझ आ गए, फिनॉल समझ में आ गए, ईथर समझ आ गए। ठीक है। आगे बढ़े क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। जो OH ग्रुप है वो कितने प्रेजेंट हैं, जैसे हमने यहां पे पढ़ा कि भी एक OH ग्रुप से एक हाइड्रोजन ग्रुप प्लेस करा सकते हैं, दो OH ग्रुप है तो दो हाइड्रोजन ग्रुप प्लेस करा सकते हैं। तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है कि जो आपका कंपाउंड है उसमें कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है। अगर आपके कंपाउंड में सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट है तो जो कंपाउंड होंगे वो मोनोहाइड्रिक होंगे, मोनोहाइड्रिक। ठीक है। अगर दो ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से? OH ग्रुप, तो कंपाउंड जो होगा वो डाईहाइड्रिक होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है। यहां पे लिख दोगे आप ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा है तो बेटा पॉलीहाइड्रिक बोल देते हैं, पॉलीहाइड्रिक। ठीक है।
सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। सिंगल है मोनोहाइड्रिक, 2 है डाइहाइड्रिक, 3 है ट्राइहाइड्रिक, ज्यादा है पॉलीहाइड्रिक। सिंपल हो गई बात, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अब जैसे हमने हेलो एल्केन्स में किया था, जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, जैसे OH ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी डिग्री देखनी है, वो डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, समझ गए। तो अगर हम यहां देखें इस कार्बन को, तो ये कार्बन बेटा सिंगल कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इसको हम प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का मतलब 1 डिग्री एल्कोहल। यहां 2 कार्बन अटैच्ड है इस कार्बन से, तो ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री, सेकेंड डिग्री कह देते हैं। ये टर्सरी है, 3 कार्बन अटैच्ड है इस कार्बन से, ठीक है जी, टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल इसी तरह से फिनॉल में भी हो जाएगा, ठीक है ना। जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है वो कितने कार्बन एटम से प्रेजेंट अटैच्ड है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वहां भी बनेगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पे, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो आप। COH जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बॉन्ड है, वहां कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है जी। क्या हो सकता है, कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, क्योंकि कार्बन के केस में ये बातें मैंने पहले भी बताई आपको, जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो देखो sp3 होगा या sp2 होगा या फिर sp होगा, sp3 या sp2 या sp, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन के केसेस हैं। तो पहला वाला केस sp3, sp3 में ये यहाँ पे देखो आप, ये बातें पहले भी कर चुके हैं हम वैसे। ये sp3, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, सिंगल बॉन्ड काउंट करने होते हैं, और ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज। कितने कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों जी, बात समझ में आ गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये उसी कैटेगरी में आने वाले हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, देख लिया ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज वाले में आ गए। दूसरी जो बढ़िया बात है वो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, ठीक है। तो ये होगा हमारा एलाइलिक सिस्टम, और ये होगा एलाइलिक एल्कोहल। वहां पे हैलोजन के केस में एलाइलिक हैलाइड होता था। बेंजाइलिक वाले में, बेंजाइलिक वाले में जो OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये sp3 हाइब्रिडाइज तो होगा ही, ये एरोमेटिक सिस्टम के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम के साथ अटैच होगा। ये बेंजाइलिक एल्कोहल है, बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है जी। समझ आई बात, यहां समझो आप बात को। यहां जो रिंग के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच नहीं है आपका, ठीक है, रिंग के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच नहीं है। OH ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली आपका जो एरोमेटिक सिस्टम है वो अटैच है। ये एलाइलिक, ये बेंजाइलिक। एलाइलिक की बात करें तो ये रिंग में मिल जाएगा आपको, रिंग में भी मिल जाएगा। ये देखो, ये कार्बन, कौन सा कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये आपका डायरेक्टली अटैच्ड है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। यहां कार्बन, डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये बेंजाइल एलाइलिक वाला हो जाएगा ये, ठीक है जी। दूसरी कैटेगरी ये आ जाओ आप, जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड में देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH,
OH। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइड है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइड, ठीक है। ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम विनाइलिक बोलते हैं, विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, ठीक है। रिंग में भी हो जाएगा विनाइलिक एल्कोहल। ये देखो आप, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए, विनाइल सिस्टम होता है। ये विनाइल है, ठीक है, ये यहां विनाइल है, तो ये विनाइल है, तो अल्कोहल कौन सा हो गया, विनाइलिक। और अगर एरोमेटिक सिस्टम में भी ऐसा होता है, एरोमेटिक सिस्टम में भी ऐसा होता है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और OH ग्रुप अगर डायरेक्टली एरोमेटिक सिस्टम के साथ लगा हुआ है इस तरह से, इस रिंग में और इस रिंग में फर्क है, यहां कॉन्जुगेशन है, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है ना। यहां डिलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, यहां नहीं है, समझ गए। तो यहां जो सिस्टम है वो एरोमेटिक है, यहां एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक सिस्टम है, रिंग है लेकिन। तो ये विनाइलिक अल्कोहल, लेकिन ये अल्कोहल ना होके आपका ये पहुंच जाएगा आपका फिनॉल वाली कैटेगरी में, ठीक है जी, ये पहुंच जाएगा आपका फिनॉल वाली कैटेगरी में, समझ गए बेटा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देख लिया। यहां देखो अब ईथर्स की बात करें तो ईथर्स में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं। अब सिमेट्रिकल कैसे बनेंगे, अनसिमेट्रिकल कैसे बनेंगे, देखो ये R, ये O, ये R, ये बना आपका ईथर। अब ये जो R एल्काइल ग्रुप है यहां पे, ये R डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों सेम हैं, सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ईथर हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल, ईथर हो जाएगा आपका कौन सा, सिमेट्रिकल। अगर ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, बना के दिखा दूंगा अभी मैं, और जब IUPAC आएगी उसमें चीजें भी आएंगी, डिफरेंट है तो ये हो जाएगा बेटा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। एग्जाम्पल देख लो कुछ, ये CH3 OCH3 सेम है, C2H5 OC2H5, ये सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल हुए। दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, सेम है, मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल। डिफरेंट वाला कैसे होगा, डिफरेंट वाला ऐसे हो जाएगा बेटा, CH3OC2H5, ये एल्काइल ग्रुप अलग है, ये अलग है, एक मिथाइल हो गया, एक इथाइल हो गया, तो ये अनसिमेट्रिकल वाली कैटेगरी में आ गया। ये नीचे वाला अनसिमेट्रिकल और ये दोनों आपके सिमेट्रिकल। सिंपल सा क्लासिफिकेशन है ईथर्स का, है ना। चलो आगे देखते हैं, अभी IUPAC की बात करेंगे। IUPAC ये अल्कोहल वाली टेबल है, ये फिनॉल वाली टेबल है, और ये ईथर्स वाली टेबल है। IUPAC यहीं खत्म करके चलेंगे, ठीक है सबकी। तो अल्कोहल में देखें अगर कॉमन नेम भी है, IUPAC नेम भी है। पहला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है आपका CH3OH, CH3OH। ऑल पे खत्म करते हैं, मीथेन है एक कार्बन वाला, तो कंपाउंड का नाम होगा मीथेनॉल। CH3CH2CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, सिंपल है, 3 कार्बन पे प्रोपेन होता है। अब की बार जो आपका OH ग्रुप है वो बेटा आ गया सेकंड पोजीशन पे, ये देखो, तो प्रोपेन 2 ऑल हो गया। तो जब भी IUPAC नेमिंग इसकी करते हैं तो ऑल पे खत्म करते हैं, एल्केन प्लस ऑल, ई रिप्लेस कर देते हैं ओ से। कॉमन नेम की बात करें, मीथेनॉल का कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल, प्रोपेन 1 ऑल का होगा एन प्रोपाइल अल्कोहल, और ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये जानते हैं हम, आइसोप्रोपाइल ये चीजें हो जाती हैं ये, ठीक है ना, CH3 CH और ये CH3, तो यहां ग्रुप आएगा कोई भी, और ये जो आपका सिस्टम है ये आइसो लिखा जाता है, आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया, या IUPAC नेम की बात करें तो ब्यूटेन 1 ऑल कर लेंगे, बाकी आप देख लेना, ठीक है। अब ये देख लो एक कंपाउंड, ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, CH2 CH CH2, हर किसी पे OH ग्रुप यहां प्रेजेंट है,
ठीक है। कॉमन नेम इसका होता है ग्लिसरॉल, और इसका क्या नाम होगा आईयूपीएसी? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आपका एल्कोहल ग्रुप है 1,2,3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ठीक है, सिंपल है। चलो फिनॉल में देख लो फटाफट। फिनॉल में अगर बात करेंगे तो ये जो बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच होता है तो फिनॉल ही होता है। आईयूपीएसी नेम भी और कॉमन नेम भी, दोनों क्या है? फिनॉल है। अब यहां ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है CH3, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, सॉरी कॉमन नेम हो गया ऑर्थोक्रिसॉल, और आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है जी, 1 ये और सेकंड ये 2 मिथाइल फिनॉल। ये 3 मिथाइल फिनॉल है, थर्ड पोजीशन पे आ गया अब की बार आपका, और यहां मेटा पोजीशन भी है, अगर कॉमन नेम देखें तो मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। ये 2 OH ग्रुप है, डाई हाइड्रिक फिनॉल है कैथेकॉल। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। इसका क्या नाम होगा? अगर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है रिसोल्सिनॉल, कॉमन नेम है 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल, थर्ड पोजीशन पे आ गया। फोर्थ पोजीशन पे आता है क्यूनॉल, हो जाता है 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल। ये कंपाउंड देख लो, काम आएगा पिक्रिक एसिड। OH के साथ ऑर्थो और पैरा पोजीशन, दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई होती हैं NO2 ग्रुप से, पैरा पोजीशन भी ऑक्यूपाई होती है। आईयूपीएसी नेम बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड। ठीक है जी, ये आईयूपीएसी है। ईथर्स में और देख लें एक बार। ईथर्स में देखो आप, CH3OCH3, 2 मिथाइल है, कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर, ऐसे चलता है। और अगर आईयूपीएसी नेम इसका देखें तो मिथॉक्सी मीथेन। जैसे हमारे पास ये है ROR, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्कोक्सी, ये हो गया हमारा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी एल्केन बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। तो यहां पे मिथॉक्सी मीथेन, यहां पे इथॉक्सी इथेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, इस तरह से। और जो कॉमन नेम होते हैं उसमें जो भी आपके एल्काइल ग्रुप है उनके नाम लिख के लास्ट में ईथर लिख देते हैं। जैसे यहां पे लिखा हमने मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, ठीक है ना, हेप्टाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, दोनों एल्काइल ग्रुप के नाम लिख के बाद में ईथर लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखो आप, ये C6H5OCH2CH3, ये हो गया इथॉक्सी, और ये बेंजीन रिंग बनेगा। कंपाउंड कैसे बनेगा? ये देखो ऐसे बनेगा। ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें, वैसे आसान है। OCH2CH3, ये बना आपका इथॉक्सी, और ये आपका बेंजीन। आईयूपीएसी नेम क्या हुआ? इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन। ये फर्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सो मच।